कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल में इस सीरीज को मैंने बनाया हूँ प्यारे बच्चों, जो कि आपको पेड कंटेंट्स में भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है, पर उससे बेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो बस, और आपको इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने को आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, और यूट्यूब पे आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, बट उससे आपको बेस्ट इसमें कंटेंट आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल की रॉक सर की क्लासेस पे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग द वॉइस को कवर करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, द वॉइस जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि चाहे वो स्कूल का स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज का स्टूडेंट हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में जितने भी जो एग्जाम्स वगैरह हो रहे हैं उसमें इस टॉपिक से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। पर हमें कई बार क्या होता है कि हम लोग इसको पढ़ते नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि वो क्वेश्चन छूट जाता है। राइट, तो आज की इस वीडियो में हम आपको द वॉइस का जो एक डर है और जो जितने भी जो कंफ्यूजन है वो सबके सब बहुत ही इजी और बहुत सिंपल वे में क्लियर हो जाएगा। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने को आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, और यूट्यूब पे आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, बट उससे आपको बेस्ट इसमें कंटेंट आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग द वॉइस को देखते हैं आगे कि द वॉइस होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, जो वॉइस होता है ना, तो वॉइस दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिए कि जो वॉइस है ये ना वर्ब का ही एक पार्ट है। ठीक है, वर्ब का ही एक पार्ट है। तो इसमें ना इसको दो तरीके से इसको लिखते हैं। तो एक्टिव वॉइस होता है और एक होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, तो वॉइस में प्यारे बच्चों जो होता है ना कि जो सब्जेक्ट होता है उसके द्वारा कोई काम किया जाता है या फिर सब्जेक्ट के लिए कोई काम किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो पता चलती है ना, ये हमें किस में पता चलता है, वॉइस में पता चलता है। ठीक है, क्योंकि वॉइस भी क्या है, वर्ब का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसमें दो इसकी पार्ट्स होते हैं प्यारे बच्चों। वॉइस को ना दो भागों में बांट रखा है, एक तो एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस को ना एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, तो बहुत ही इजी वे में समझने में आएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि गोपाल लव्स सीता। ठीक है, कि यहाँ पे देखिए गोपाल जो है ना, गोपाल क्या है, एक सब्जेक्ट है। ठीक है, और लव्स क्या है, यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, जो कि एक्टिव वॉइस का वर्ब है। और सीता क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें देखिएगा प्यारे बच्चों कि जो गोपाल है ना, वो क्या करता है, लव करता है सीता को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो सब्जेक्ट है ना वो कोई काम कर रहा है। तो इससे पता चला ना कि एक्टिव में कि हमें क्या होगा कि सब्जेक्ट कुछ ना कुछ करता है। ठीक है, तो इस चीज का पता कहाँ पे चलता है, एक्टिव में पता चलता है कि मतलब सब्जेक्ट कुछ काम करता है। फिर इसी को जब हम पैसिव में बनाएंगे ना, तो इसका क्या होता है कि जो इसका ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ से ये यहाँ पे आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। और ये क्या है, सीता। ठीक है, तो सीता हो जाएगा। अब सीता देखिएगा कि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है ना, ये इंडेफिनिट टेंस में। तो इसको हम किस में, कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। मतलब इसका हेल्पिंग वर्ब जो आएगा, इज एम आर आता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या सिमिलर है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो सीता इज, और जो वर्ब होता है इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। तो वर्ब यहाँ पे क्या फर्स्ट फॉर्म होता है एक्टिव वॉइस में, तो इसको थर्ड फॉर्म में लिखते हैं पैसिव में। और पैसिव में ना जितने भी जो वर्ब, जितने भी जो एक्टिव वॉइस का जो वर्ब रहेगा वो पैसिव में जब लिखेंगे तो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, जो कि उसके बारे में नेक्स्ट हम डिस्कस भी करेंगे अच्छे से। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा, लव्ड। और फिर उसके बाद जो इसका सब्जेक्ट होता है ना एक्टिव का, इस पैसिव में उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट इसका क्या है, गोपाल है। तो गोपाल क्या बन जाएगा, यहाँ पे पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और प्यारे बच्चों ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट लिखने से पहले हम लोग बाय का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा, गोपाल आ जाएगा, बाय गोपाल। ठीक है, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे लिख लिया। अब तो यहाँ पे देखिएगा ना कि जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जा रहा है ऑब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये चीजें कहाँ पे पता चलता है, हमें पैसिव वॉइस में पता चलता है। तो ये दो चीजों का, दो जो बातें हैं प्यारे बच्चों, ये हमें किस में पता चलता है, वॉइस में पता चलता है। तो इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्टिव और पैसिव वॉइस को हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसको और अच्छे से डिटेल में जानते हैं हम लोग। ठीक है, और प्यारे बच्चों इसमें क्या है ना कि कुछ इसमें ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनको ना कई बार सब्जेक्ट में दे देगा, कई बार ऑब्जेक्ट में दे देगा। तो उसको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, और
ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में कैसे और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में उसको कैसे चेंज करते हैं, तो उनका ना जो कुछ रूल है तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, जो कि आप इस वीडियो में अगर आप एक बार देखिएगा तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए कि जैसे ऑब्जेक्ट में कुछ दिया होगा प्रोनाउंस, तो उसको जब सब्जेक्ट में बदलेंगे ना तो क्या चीज उसको हम लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मी दिया होगा तो मी को हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। मी क्या होगा, ऑब्जेक्ट में होगा तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे हर है तो हर का क्या हो जाएगा, हर का हो जाएगा सी हो जाएगा। हर क्या है, ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वैसे ही अस क्या है, ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है तो इसका क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा सब्जेक्ट। और इट क्या है, ऑब्जेक्ट, तो इट का इट ही रहता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही रहता है। और ऐसा ही यू का है प्यारे बच्चों कि यू भी जो ऑब्जेक्ट होगा इसका सब्जेक्ट होगा वो भी दोनों सेम ही होते हैं। तो इट और यू का ध्यान रखिएगा कि दोनों सेम ही होते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पे अगर देम दिया हुआ तो उसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट देम हो जाएगा। और हुम दिया हो ऑब्जेक्ट तो उसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इस चीज को आप एक बार देख लीजिएगा दोबारा इसको, और इसको रिपीट कर लीजिएगा खुद से बोल के, तो ये क्या हो जाएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम डेली लाइफ में नॉर्मली यूज भी करते हैं, राइट। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया प्यारे बच्चों कि ऑब्जेक्ट में अगर कोई प्रोनाउंस दिया होगा तो उसको सब्जेक्ट हम सब्जेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम और डिटेलिंग में करेंगे जब हम उसको एक्टिव पैसिव बनाएंगे तब। ठीक है, तो इसका यहाँ पे देखिएगा इसका अपोजिट भी होता है कि सब्जेक्ट दिया रहेगा तो ऑब्जेक्ट भी इसको कैसे चेंज करेंगे और चेंज करने से पहले क्या चीज लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट पहले दिया होगा सब्जेक्ट में, ठीक है, तो इसको जब ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे ना प्यारे बच्चों तो क्या लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आई दिया होगा तो आई को अगर हम ऑब्जेक्ट में बनाएंगे ना तो उस आई का क्या होता है, ऑब्जेक्ट इसका मी होता है ना, तो मी से पहले ना हम लोग बाय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाय मी। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान रखिए प्यारे बच्चों कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना तो ऑब्जेक्ट लिखने से पहले हम लोग बाय हमेशा यूज करेंगे। ठीक है, जब पैसिव बनाएंगे तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। वैसे यहाँ पे देखेंगे सी है तो सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, बट हर से पहले क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे, बाय हर हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे वी है तो बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है, तो अस से पहले हम क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे, बाय अस। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ही सब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, तो हिम से पहले हम क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे, बाय हिम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, इट है, तो हमने बताया था कि इट का सेम ही होता है, ऑब्जेक्ट भी और सब्जेक्ट भी दोनों सेम ही होता था, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट में बना रहे हैं ना सब्जेक्ट से तो पहले बाय यूज करेंगे, फिर इट का इट ही रहेगा। ठीक है, फिर यू, और यू का भी मैंने बताया था कि यू भी सेम ही होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो भी सेम ही आएगा बट बाय पहले लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लेते प्यारे बच्चों कि दे क्या है, सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दैम हो जाएगा, बट पहले बाय लगाएंगे, बाय दैम। ठीक है, ऐसे क्या है, हुम है, हुम का क्या है, हु है, तो हु क्या है, सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हुम हो जाएगा, बट हुम से पहले बाय लगाएंगे, बाय हुम। ठीक है, तो आई होप यार बच्चों आपको ये चीज भी क्लियर हो गया कि अगर सब्जेक्ट में कोई प्रोनाउंस दिया हो तो उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे हम चेंज करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट में बस चेंज करने के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी इसका ऑब्जेक्ट होता है ना उसको लिखना, उसको लिखने से पहले हम बाय का यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग एक्टिव पैसिव करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ कि जैसे कोई एक्टिव में सेंटेंस दिया होगा तो उसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्टिव ले लेते हैं, एक्टिव जैसे राम प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो राम, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों की एक्टिव मैंने जैसे बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है वो कुछ करता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, क्रिकेट खेलता है ना, तो राम क्या है, एक सब्जेक्ट है तो यहाँ पे लिख लेंगे राम क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, है ना। और यहाँ पे प्ले क्या है, इस वर्ब है। ठीक है, वर्ब के साथ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी देख सकते हैं आप है, और ये किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ना,
और यहाँ पे क्रिकेट क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और तो इसको पैसिव में जब बनाएंगे ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कैसे इसको चेंज करेंगे देख लेते हैं। पैसिव, तो इसमें पैसिव में बनाते समय क्या करते हैं कि जो इसका ऑब्जेक्ट होता है ना एक्टिव का, उसको हम सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। तो जो इसका ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे पैसिव में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है, तो यहाँ पे क्रिकेट यहाँ पे लिखेंगे क्रिकेट, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसको हम टेंस को तो अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे ही, बट नॉर्मली आपने टेंस पढ़ा होगा तो आपको ध्यान में होगा कि जब इंडेफिनेट में टेंस होता है ना तो उसको हम कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो क्या होता है, कंटिन्यूअस में हेल्पिंग और इज एम आर का यूज करते हैं ना। तो क्रिकेट क्या है, एक सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो क्रिकेट इज, ठीक है, क्रिकेट इज हेल्पिंग। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे सब्जेक्ट में हमने बना लिया, उसके बाद क्या आता है हेल्पिंग और आता है। हेल्पिंग और हमने इसके सब्जेक्ट के अनुसार देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो इज आएगा, अगर प्लूरल होगा तो आर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों देखेंगे कि इसका वर्ब क्या है, तो वर्ब यहाँ पे क्या है, प्ले है ना। और प्ले यहाँ पे क्या फर्स्ट फॉर्म में दिया रहता है एक्टिव में, पर इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि पैसिव में किसी भी टेंस का जो वर्ब होगा ना वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो प्ले का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, ठीक है, प्लेड हो गया। अब उसके बाद जो इसका सब्जेक्ट होता है ना एक्टिव का, इसको हम लोग क्या बनाते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, राम है। तो हमने पहले भी देखा था कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना तो उससे पहले हम लोग बाय यूज लगाते हैं। तो यहाँ पे पहले बाय लगाएंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे राम को, राम पे फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको एक्टिव को पैसिव में चेंज कर दिया, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम, ठीक है। तो आई होप प्यारे बच्चों कि आपको ये चीज भी समझ में होगा कि कैसे हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे, ठीक है। बाकी हर टेंस का हम लोग देखेंगे तो उससे आपको क्या होगा ना कि पूरे जो बेसिक लेवल से होता है ना वो आपको सब चीज क्लियर होते चलेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चाहे तो इसको 10 मिनट में भी खत्म कर सकते हैं, पर क्या हुआ कि हम लोग बहुत सारी चीजें छोड़ देंगे, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे प्यारे बच्चों जो आपको पेड जो कंटेंट होता है उससे बेस्ट चीजें मैं आपको फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। तो बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और ये जो द वॉइस का जो सीरीज है आपको 1-2 वीडियो में कवर हो जाएगा, तो सभी को आप देखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, बाकी फिर हम लोग देखते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग देखेंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। और ये सिंपल सेंटेंसेस है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इसका फिर नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे ताकि आपको किसी टाइप से भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, आप उन सब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप रेडी रहें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल ले रखा है प्यारे बच्चों, जो कि एक्टिव वॉइस है, तो इसको पैसिव में चेंज करके बताएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्या है, तो इसको चेंज करने से पहले ना प्यारे बच्चों कि इसका कुछ रूल्स होता है जो कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो आप इजीली फिर बना पाएंगे। जैसे यहाँ पे एक्टिव में क्या होगा कि आपको इसमें जो होगा ना, सबसे पहले तो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे जो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है एस होगा, या तो ईएस होगा, या तो फिर एस नहीं होगा, क्योंकि एस किसके साथ लगता है, जो वर्ब सिंगुलर में होगा उसके साथ लगता है, अगर प्लूरल में होगा तो एस उसके साथ नहीं लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है प्लस में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अगर ऐसा आपको दिया होगा तो इसको जब चेंज करेंगे ना, किसमें, पैसिव में चेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट जो इसका ऑब्जेक्ट होगा ना वो इसमें क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। प्लस फिर उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, तो जो यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा तो उसके अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब देखिएगा। और यहाँ पे क्या है, इंडेफिनिट टेंस में तो इसको हम कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, मतलब यहाँ पे इसका जो पैसिव बनाएंगे तो इसमें इज एम आर का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे इज का यूज करेंगे, अगर प्लूरल होगा तो आर का यूज करेंगे, अगर आई होगा सब्जेक्ट तो एम का यूज करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर वर्ब का क्या कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा कि पैसिव में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, थर्ड फॉर्म होता है, चाहे एक्टिव में कोई सा भी फॉर्म दिया हो, ठीक है। फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या होता है, जो इसका सब्जेक्ट होगा ना एक्टिव का वही यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, बाय, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है, फिर फुल स्टॉप। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, फिर इसी फॉर्मेट आप बना पाएंगे। एक क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, फिर बाकी आप चाहें तो खुद से वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट क्या कहते हैं, ही हेल्प्स मी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि पहला क्या है, सब्जेक्ट है इसका, है ना,
फिर ये क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव में, है ना। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। तो हमने वहां पे अभी डिस्कस किया था प्यारे बच्चों कि ऑब्जेक्ट में अगर मी दिया होगा तो उसको सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, है ना। तो आई यहाँ पे लिखेंगे आई, और आई को हम इसको कंटिन्यूस में करें ना, तो आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे वर्ब, तो वर्ब यहाँ पे क्या है, वर्ब हेल्प है ना। तो हेल्प का क्या हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करेंगे पैसिव में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प्ड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट से पहले क्या, बाय का यूज करेंगे, तो पहले यहाँ पे बाय लगा लेते हैं, फिर यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट है क्या। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखने के लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों कि जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है ना, वही यहाँ पे पैसिव में ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो हमने देखा था ना कि ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, हिम लिख लेंगे। ठीक है, और फिर फुल स्टॉप। ठीक है, तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये चीज इजिली समझ में आया होगा। ठीक, फिर ऐसे हम सेकंड का देखते हैं। सेकंड में क्या बोलता है कि यू सिंग सॉन्ग्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, बीच वाला क्या हो जाएगा, वर्ब, और यहाँ पे सॉन्ग्स क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमें पता है ना प्यारे बच्चों कि जब पैसिव में बनाते हैं तो जो इसका ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे सब्जेक्ट बनता है। तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सॉन्ग्स हो जाएगा, सॉन्ग्स। ठीक है, और यहाँ पे फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब किसके, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल में है ना, क्योंकि सॉन्ग्स है, तो इसलिए प्लूरल में तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। ठीक, तो सॉन्ग्स आर, उसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि वर्ब का यूज करेंगे। तो वर्ब यहाँ पे क्या है, सिंग है। तो सिंग पे थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पैसिव में, है ना। तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंग का हो जाएगा सम। तो सिंग्स आर सम, फिर उसके बाद क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो इसमें जो देखेंगे कि जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वही यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता है। तो क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट इसका यू है, और हमने ये भी डिस्कस किया था प्यारे बच्चों कि जो यू होता है वो उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम ही रहता है, यू ही होता है, इसको चेंज नहीं करते हैं। तो बट हम ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या यूज करते हैं, बाय, तो बाय यूज करेंगे, और यू का यू ही यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोलते हैं कि वी हेल्प द पुअर। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये बीच वाला क्या हो जाएगा, वर्ब, और यहाँ पे द पुअर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पैसिव में जब बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही पैसिव में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। तो इस सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पुअर, पुअर। ठीक है, फिर द पुअर को देखेंगे कि सिंगुलर है, प्लूरल है। तो द पुअर क्या है, एक द पुअर क्या है, एक प्लूरल वर्ड है ना। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि वर्ब क्या है, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब होता है। तो वर्ब क्या है, यहाँ पे हेल्प है। तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्प। फिर उसके बाद क्या यूज लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं ना। तो ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाते हैं, बाय, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा प्यारे बच्चों, तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है ना वही यहाँ पे क्या होता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, वी है। तो हमने देखा था कि वी का क्या होता है, ऑब्जेक्ट अस होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अस, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हमने सिंपल सेंटेंस को समझ लिया प्यारे बच्चों। यहाँ पे अगर कोई भी आपको डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। तो अब प्यारे बच्चों हम इसका नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो इससे पहले इसका रूल जान लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो रूल सेम ही है जो हमने सिंपल सेंटेंस में किया था, वैसे इसमें नेगेटिव में भी होता है। बस यहाँ पे क्या हो जाता है कि नॉट लग जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लेते फिर भी। तो यहाँ पे क्या दिया होगा, सब्जेक्ट दिया होगा, प्लस में हेल्पिंग वर्ब दिया होगा। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, डू दिया होगा या तो फिर डज दिया होगा। ठीक है, और इसके साथ क्या दिया होगा, नॉट दिया होगा। ठीक, और हमें पता है कि डू का प्रयोग किसके साथ करते हैं, जो सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे, और डज का प्रयोग किसके साथ करते हैं, डज का जो सिंगुलर होगा उसके साथ। ठीक है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, प्लस में ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, तो ये तो था प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर किसका, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था ये। ठीक है, इसका पैसिव में जब हम लिखते हैं ना तो इसको पैसिव में कैसे लिखते हैं। ठीक,
तो ये एक्टिव का था, तो इसको अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे ना, पैसिव में, ठीक है, तो जो इसका ऑब्जेक्ट होगा ना प्यारे बच्चों, वो क्या बन जाता है, इसमें सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है कि डज, डू, डज रहेगा, तो इसको हम किस में चेंज करते हैं, इज एम आर में चेंज करते हैं, क्योंकि इसको किसमें कंटिन्यूस में बनाते हैं इसलिए, है ना। तो इज हो जाएगा, एम हो जाएगा और आर यूज करेंगे, ठीक है। इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, और आर किसके साथ यूज करेंगे, प्लूरल के साथ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर फुल स्टॉप, और ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे चाहे तो आप बाय लगा सकते हैं, तो हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें आपको बता ही देंगे। तो इसको चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे इसका। और इसको आप देख के प्यारे बच्चों चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके खुद से भी इन सबको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और एक चीज प्यारे बच्चों, अगर आपको यहाँ पे सिंगुलर नॉन्स क्या होता है, प्लूरल कौन से होते हैं, तो मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, सिंगुलर, एक सिंगुलर, एक प्लूरल। तो सिंगुलर में क्या होता है कि जितने भी जो थर्ड पर्सन होते हैं, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या फिर एनी नेम हो गया, ठीक है, नेम हो गया या फिर नाउन हो गया, ठीक है, सिंगुलर नाउन। तो या फिर एनी कोई सिंगुलर नाउन हो गया, ठीक है। तो सबके सब किस में आते हैं प्यारे बच्चों, सिंगुलर में आते हैं, ठीक है। वैसे प्लूरल में क्या आएगा, प्लूरल में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आता है, जैसे बी हो गया, ठीक है, दे हो गया, यू हो गया, ठीक है, बी हो गया, दे हो गया, यू हो गया। उसके बाद कोई ग्रुप का नेम हो, ग्रुप नेम हो, ठीक है। तो सबके सब किस में आते हैं, प्लूरल में आते हैं। तो आप चाहते हैं इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं प्यारे बच्चों, आपको समझने में इजी रहेगा कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, ठीक है। और कई बच्चे तो आप जानते भी होंगे इस चीज को, तो आप इसको चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको भी एक्टिव को पैसिव यहाँ पे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट को हम लोग चेंज करते हैं पैसिव में। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे प्यारे बच्चों कि इसका सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट ही हो गया, डज क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट यहाँ पे दिया हुआ, और फिर फ्लाई क्या है, इसका वर्ब है ना। और लास्ट में काइट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो मेन हमें ऑब्जेक्ट को पहचानना होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही पैसिव में क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, काइट्स हो जाएगा, है ना, काइट्स, ठीक है। अब काइट्स क्या है प्यारे बच्चों, एक प्लूरल वर्ड है ना, क्योंकि काइट्स हो गया, यहाँ पे ऐसा लग गया इसलिए क्या हो गया, काइट्स हो गया। तो ये प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल वर्ड के साथ किसका यूज करेंगे हम, आर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ड आर हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे नॉट भी है, तो यहाँ पे नॉट भी यूज करेंगे, ठीक है। नॉट हो गया, उसके बाद वर्ब देखेंगे, तो वर्ब इसमें क्या है, फ्लाई है। तो फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फ्लॉन होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लॉन, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा ना। तो ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, बाय यूज करते हैं। तो यहाँ पे पहले बाय लगा लेंगे, उसके बाद अब देखेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए कि जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है ना, वही पैसिव में क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, ही है। तो ही का हमने ऑब्जेक्ट जाना था ना, क्या होता है, हिम होता है। तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। फिर फुल स्टॉप, ठीक है। तो इसको हमने बना लिया। अब इसका सेकंड देखते हैं। तो सेकंड क्या बोलता है कि आई डू नॉट टीच हर, है ना। तो फिर इसमें भी सेम पहचानेंगे कि सब्जेक्ट इसका क्या है। तो आई हो गया, डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट यहाँ पे दिया हुआ है नेगेटिव, और यहाँ पे टीच क्या है, वर्ब हो गया, है ना। और हर क्या है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही क्या होता है, पैसिव में सब्जेक्ट बनता है एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हर है। तो हर का हमने देखा था ना कि जब इसको ये हर क्या है प्यारे बच्चों, कि क्या है, प्रोनाउंस है ना। तो इसको जब सब्जेक्ट में बनाएंगे तो हर का क्या होता है, सी होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। अब सी क्या है, सी एक सिंगुलर है, नॉन है ना। तो सी के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब।
तो इज आ गया। फिर उसके बाद क्या यूज करते हैं, नॉट, क्योंकि नेगेटिव में है तो नॉट यूज करेंगे। फिर उसके बाद वर्ब यूज करेंगे, तो वर्ब इसमें देखेंगे क्या है, तो वर्ब इसमें क्या है, टीच है, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टाउट हो जाता है, टॉट। ठीक है, तो सी इज नॉट टॉट। फिर उसके बाद क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, है ना, तो ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाते हैं, बाय, तो बाय लगाएंगे। फिर इसमें ऑब्जेक्ट देखेंगे कि क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है प्यारे बच्चों, जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है ना, वही पैसिव का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इस प्रकार सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो हमने जाना था कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो सबसे पहले हमने बताया था प्यारे बच्चों कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करने के लिए प्रोनाउन को क्या लिखते हैं, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने चेंज कर दिया प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, तो इसको चाहे तो आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ उसको, आप मिला लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है, यू डू नॉट चिट मी। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखेंगे सब्जेक्ट क्या है इसका, यू हो गया, डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे नेगेटिव क्या है, नॉट, और चीट क्या है, वर्ब है, और मी क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आएगा पैसिव वॉइस में, तो जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वही यहाँ पे क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। पर मी क्या है प्यारे बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ही क्या है, प्रोनाउंस है, तो इसको चेंज किस में करते हैं, मी को आई में चेंज करते हैं। ठीक है, इसको हमने पहले ही डिस्कस कर रखा था, है ना, तो मी की जगह पे यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और हमें पता है कि आई के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, तो आई के साथ एम हो गया, और उसके बाद यहाँ पे ये नेगेटिव में है, तो इसलिए यहाँ पे नॉट भी लगाएंगे। ठीक, तो नॉट लगा लिया। उसके बाद क्या था, वर्ब आता है, तो इसमें देखिए वर्ब क्या है, तो चीट है, तो चीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, चीटेड हो जाता है, तो यहाँ पे चीटेड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या यूज करते हैं, बाय का, तो यहाँ पे बाय लिख लिए। अब इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे क्या होगा, तो हमें पता है कि जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका सब्जेक्ट क्या, यू है, और हमें पता है यू क्या होता है प्यारे बच्चों, नहीं चेंज होता है, यू का सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी सेम ही होता है, तो यहाँ पे यू का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, तो हमने नेगेटिव सेंटेंस को भी देख लिया। यहाँ पे आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट करके एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब हमें इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, तो सिर्फ प्रेजेंट टेंस में आपको थोड़ा सा डीपली मैं बता रहा हूँ, बाकी जो अदर टेंसेस आएंगे उसमें स्ट्रक्चर सेम ही होता है, बस सिर्फ क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, तो उसमें ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको डीप में समझ लीजिए। तो अब हम प्यारे बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस यहाँ पे दिया हुआ है, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सबसे पहले इसका रूल जान लेते हैं प्यारे बच्चों, है ना, तो इजी रहेगा हमें बनाने के लिए। तो एक्टिव का क्या रहेगा कि इसको, और रूल से क्या होता है कि प्यारे बच्चों जो इसका एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव भी बना सकते हैं। ठीक है, कि बहुत ही ईजी रहता है। तो यहाँ पे देख लेते हो, सबसे पहले इसमें क्या होगा कि इसका हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, एच बी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, वर्ब होगा, और वर्ब का इसमें फर्स्ट फॉर्म रहता है, प्लस में इसमें ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक, तो ये तो होगा एक्टिव वॉइस का। फिर जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे, तो पैसिव में क्या होगा, पैसिव वॉइस में, तो ये पैसिव में चेंज हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो हेल्प जो इसका ऑब्जेक्ट होगा, इसमें क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट तो आएगा, बट सब्जेक्ट ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए सब्जेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना, वो पहले आएगा। तो यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर। ठीक है, इज का सिंगुलर के साथ, एम का आई के साथ, और आर का प्लूरल के साथ यूज करते हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट क्या, जो इसका ऑब्जेक्ट होता है वही यहाँ पे सब्जेक्ट होता है ना। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद क्या आएगा,
ऑब्जेक्ट आएगा, पर ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, बाय यूज करते हैं। तो ये एक चीज ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, बाय आएगा, फिर बाय के साथ हम लोग जो इसका ऑब्जेक्ट होगा, तो इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट के लिए जो इसका सब्जेक्ट होगा वही यहाँ पे क्या बन जाता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट बनता है। तो इसका तो वो आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए प्यारे बच्चों। तो आप इसको चाहें तो यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे चीज देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे जो रूल होता है प्यारे बच्चों, इस रूल की सहायता से आप चाहें तो पैसिव में अगर कोई सेंटेंस दिया होगा तो उसको आप एक्टिव में भी बनाएंगे। ठीक है, और एक्टिव में जो दिया होगा उसको पैसिव में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कहते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया, डू यू स्कोल्ड मी। ठीक है, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, तो पैसिव के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, है ना। तो सब्जेक्ट के लिए किसको हम ध्यान इसमें देखते हैं, तो जो एक्टिव हो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम देखते हैं ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही इसमें पैसिव में क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। तो मी को हम सब्जेक्ट बनाने के लिए किस में चेंज करते हैं, प्रोनाउंस में। तो मी का किस में होता है, आई में होता है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, आई तो लिखेंगे, बट आई से पहले हम लोग हेल्पिंग और उसका लिखेंगे, है ना, क्योंकि इसका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेटिव में बता रखा था। तो एम पहले आएगा यहाँ पे, ठीक है, एम, फिर उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा। तो एम के बाद आई आएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसमें देखिए वर्ब क्या है, तो वर्ब क्या है, स्कोल्ड है। तो स्कोल्ड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, स्कोल्डेड, है ना, क्योंकि पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं हम, बाय यूज करते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग क्या है, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट लिखने से पहले हम लोग क्या है, बाय का यूज करते हैं। तो इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट के लिए हमें एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो देखने पड़ेगा, है ना। तो यू है, तो यू तो क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी दोनों सेम ही होता है, यू ही होता है। तो यहाँ पे यू का यू आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, डज सी ईट मैंगोस। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि सी क्या है, इसका सब्जेक्ट है, डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ईट क्या है, वर्ब है, और मैंगोस क्या है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग पैसे में क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैंगोस क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे मैंगोज लिखेंगे, बट मैंगोज से पहले क्या है लिखेंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो मैंगोज क्या है, प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, आर होता है ना। तो यहाँ पे आर पहले आएगा, आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मैंगोज, मैंगोज आ जाएगा। ठीक है, आर मैंगोज, फिर उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसमें देखिए वर्ब क्या है, ईट है, तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटन हो जाएगा। तो यहाँ पे ईटन हो गया। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद वाई यूज करेंगे, क्योंकि वाई के बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट इसका क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या है कि एक्टिव का सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट इसका क्या, सी है। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई में चेंज करते हैं। तो पहले डब्ल्यू एच वाई है, तो वाई को वाई लिखेंगे, डब्ल्यू एच क्योंकि सेम ही आता है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट आई आ रहा है, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एम। तो यहाँ पे एम आएगा और सब्जेक्ट आई आएगा। फिर इसके बाद वर्ब देखेंगे, तो वर्ब इसमें क्या है, अब्यूज है। तो अब्यूज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, अब्यूज्ड हो जाएगा, अब्यूज। फिर उसके बाद क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो बाय, फिर इसके बाद देखेंगे इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो ही है। तो ही का ही होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है ना, वही पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनता है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, विच फ्रॉक्स डू यू लाइक। ठीक है, तो इसमें प्यारे बच्चों हम देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट बनेगा। तो इसमें इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, लास्ट में इसका क्या दे दिया हुआ है, वर्ब दे दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई नहीं, अगर कहीं पे नहीं दिया होगा फिर भी उसका देखेंगे कि इसमें कैसा कैसा मतलब जो वर्ड्स है यूज किया गया, मतलब कैसे, जैसे एक व्यक्ति के लिए बोला है, या फिर प्लूरल के लिए बोला है। ठीक है, सिंगुलर या प्लूरल के लिए, तो वो चीज हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले डब्ल्यू एच वाला जो रहेगा वो सेम ही आएगा, है ना। तो बीच फ्रॉक आ जाएगा पहले। ठीक है, बीच फ्रॉक्स है, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि बीच फ्रॉक्स आएगा, अगर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल वर्ड ही है ना। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, आर का यूज करेंगे इसमें, हेल्पिंग वर्ब है ना। तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। उसके बाद वर्ब देखते हैं, तो वर्ब इसमें क्या है, लाइक है, तो लाइक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बाय,
क्यों? क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा? एक्टिव के सब्जेक्ट से। तो इसका सब्जेक्ट क्या है? यू है, तो यू का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? यू ही होता है, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट इसका क्या हो जाएगा? यू। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या बोलता है कि हु एडवाइज यू, एडवाइजेज यू। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सेंटेंस है, इस पे स्टार मार्क मैंने कर दिया है। क्योंकि अगर देखिए हु क्या होता है ना कि हु का चेंज करते हैं हम। ठीक है, हु क्या एक सब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? बाय हुम होता है। तो अगर यहाँ पे पहले दे दिया है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम इसको, क्योंकि डब्ल्यू वाले को पहले लिखते हैं ना, तो इसलिए इसको पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाय लग जाएगा, बाय हुम। ठीक है, सिर्फ इसी में ऐसा होता है, तो अब इसको स्टार डाल के हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, बाय हुम। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट देखेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट तो इसका दिया नहीं है ना, तो वैसे इसमें पता चल रहा है कि क्या है कि प्लूरल वर्ड है ना, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ड, क्योंकि इसके बाद हेल्पिंग वर्ड रहेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर। ठीक है, तो आर यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या? हेल्पिंग वर्ड, सॉरी हेल्पिंग वर्ड हो गया। वर्ब देखेंगे, तो वर्ब इसमें क्या है? एडवाइजेज है, तो एडवाइस का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? एडवाइज्ड हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो हम वाई लगाते हैं ऑब्जेक्ट से पहले, पर यहाँ पे ऑलरेडी वाई यूज कर रखा है, तो इसलिए हम सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू है, तो यू का यू हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका ये देखते हैं, इसमें क्या है कि whom do you accuse। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा प्यारे बच्चों? डब्ल्यू वाले को पहले ही लिखते हैं, तो हमें पता है कि whom भी क्या होता है ना कि चेंज होता है। whom क्या है? ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट होता है ना, तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है? whom होता है, उस whom का who होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? who आ जाएगा। ठीक है, who। उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ड यूज करेंगे, तो who इसमें क्या है? सेंटेंस में सिंपल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। हु इज, हु भी यू, तो यहाँ पे इज आ गया। फिर उसके बाद देखेंगे कि वर्ब इसमें क्या है, सॉरी सब्जेक्ट देखेंगे, पर यहाँ पे सब्जेक्ट तो इसमें वैसे हाईलाइट नहीं है ना, तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो वर्ब इसमें क्या है? क्यूर्स है, तो क्यूर्स का क्या हो जाएगा? क्यूर्स्ड हो जाएगा, क्यूर्स का क्या हो जाएगा? क्यूर्स्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या होता है? जो इसका एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वही इसमें ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं? वाई लगाएंगे, और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू का यू ही, क्योंकि यू क्या होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट देखेंगे, और यहाँ पे प्यारे बच्चों मैंने नॉट वाले सेंटेंस यहाँ पे यूज कर रखा है। ठीक है, क्योंकि कई बार ये भी सेंटेंस आ जाता है, तो इसको हम कैसे टैकल करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे क्या तरीका है? डू यू नॉट टीच हर, तो सब यहाँ पे भी क्या है कि देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले ना इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे, क्योंकि एक्टिव का ऑब्जेक्ट ही पैसिव का क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है ना। और ये डब्ल्यू फैमिली वाला सेंटेंस नहीं है, सिर्फ इंट्रोगेटिव वाला, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका ऑब्जेक्ट के अनुसार या इसका हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या है? हर है ना। और ये इंट्रोगेटिव वाले हमने पहले भी प्रीवियस में डिस्कस कर रखा है प्यारे बच्चों, तो आप चाहे तो बैक करके पीछे थोड़ा देख सकते हैं। तो हर का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट सी होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी। बस सी क्या है? सिंगुलर वर्ड है ना, तो इससे पहले क्या यूज करते हैं? इज का यूज करते हैं, तो है इंट्रोगेटिव, इसलिए यूज पहले आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे नॉट लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। कई बार यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं, तो भी गलत नहीं होता, पर मोस्टली क्या होता है ना कि हम लोग ज्यादा प्रिफरेबल करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आपने टेंस पढ़ा हो तो उसमें भी देखा होगा कि नॉट जो होता है ना, कई बार अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ में भी होता है इंट्रोगेटिव में, या फिर उसको सब्जेक्ट के साथ बाद भी लिखते हैं। ठीक है, तो वैसे सब्जेक्ट के बाद ही ज्यादा प्रिफरेबल होता है, तो ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो इससे नॉट, उसके बाद वर्ब देखेंगे, तो वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म इसमें यूज करते हैं, तो टीच इसमें दिया हुआ वर्ब, तो टीच का क्या हो जाएगा? टाउट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? यू होगा। क्यों? क्योंकि जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है ना, तो एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है? यू है, तो एक्टिव का सब्जेक्ट ही पैसिव का क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखने से पहले क्या वाई यूज करेंगे, और इसके बाद यू लिखेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हर टाइप के जो इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस के जो क्वेश्चन होते हैं, उस हर टाइप के क्वेश्चन देख लिया। अगर
किस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाए, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो आप कैसे भी क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं। ठीक है, बस इसको आप एक बार अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखें तो ठीक है। फिर इसका एक नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाएंगे जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस को कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल में इस सीरीज को मैंने बनाया हूँ प्यारे बच्चों, जो कि आपको पेड कंटेंट्स में भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है, पर उससे बेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो बस इस सीरीज को आप फॉलो कीजिए, और बाकी आपको कैसा लगा कंसेप्ट आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप डाउट को भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको रिजोल्व करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेशन में जो भी आपके मेंबर है जो अभी स्टडी कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसमें स्टडी से रिलेटेड आपको हर टाइप का वीडियो भी मिलते रहेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम।